अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ड्रिंक की जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और ये हमें एक्टिव रखने में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। जी तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी की। दोस्तों जब भी हम थके होते हैं और हम चाहते हैं कि हम फ्रेश हो जाएं, हम एक्टिव हो जाएं और अपना फोकस जो है वो बेहतर कर सकें, तो हम चाय की जगह हम कॉफ़ी जो है उसको लेना पसंद करते हैं। दोस्तों कॉफ़ी जो है तकरीबन हर 10 मिनट में 80 लाख कप के करीब पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। एक बहुत बड़ी तादाद, यानी कि हर 10 मिनट के अंदर तकरीबन 80 लाख के करीब कप जो है वो पिए जा चुके होते हैं। कॉफ़ी पिछले 1,500 साल से जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। एक ग़ज़ा के तौर पर, एक अपने आप को एक्टिव रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कॉफ़ी जो है ये इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है कैफ़ीन, और कैफ़ीन जो है ये हमें एक्टिव रखने के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन जो है इंग्रेडिएंट है। दोस्तों ये साइको एक्टिव कंपाउंड है जो कि हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो ये कॉफ़ी के हमारे पे असरात क्या हैं और ये कॉफ़ी आई कैसे, इसकी तारीख़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कॉफ़ी की तारीख़ क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम ये बात करेंगे आखिर ये कॉफ़ी आई कहाँ से। कॉफ़ी इथोपिया में एक प्लांट इथोपिया अरेबिक जो है प्लांट से हासिल की जाती है। जी तो दोस्तों 9वीं सदी के मुताबिक एक चरवाहे ने देखा कि उसकी बकरियां काफ़ी बीन खाने के बाद बहुत एक्टिव हो जाती हैं, तो लिहाजा उसने भी काफ़ी बीन को चख लिया और बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस किया। इसके साथ साथ यूनान में सूफियों ने काफ़ी बीन का इस्तेमाल किया और उन्होंने देखा कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इंसान जो है ज़्यादा हशाश बशाश रहता है। सल्तनत उस्मानिया में अगर हम बात करते हैं 15वीं सदी में, तो कॉफ़ी हाउस बनना शुरू हुए और बहुत से लोगों ने कॉफ़ी का इस्तेमाल किया और बहुत बेहतर पाया। उनकी सेहत भी और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और वो पहले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, और यही इस्तेमाल फिर बढ़ते बढ़ते यूरोप तक जा पहुंचा और यूरोप के लोगों ने भी इसको बहुत पसंद किया। तो जी हाँ, यूरोप में फिर यही कॉफ़ी हाउसेस जो है वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के लिए, सियासत हो, चाहे वो कोई भी गुफ्तगू हो, सियासी हो या माशरी हो, उनके डिस्कशन के लिए यही कॉफ़ी हाउस जो है वो एक बेहतरीन जो है प्लेस तसव्वुर की जाने लगी, और वहाँ पे लोगों ने कॉफ़ी के इस्तेमाल के साथ साथ जो है गपशप का एक मामूर भी बनाया। जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर कॉफ़ी ना होती तो शायद रोशन ख्याली का दौर ही ना आता। मतलब कि कॉफ़ी इतना अहम किरदार अदा करती है बॉडी के अंदर कि वो इनको एक्टिव रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। और कांट और वॉल्टेयर जैसे फ़िलासफ़र जो कि एक बिग नेम्स हैं, वो तकरीबन एक दिन में 72 कप तक कॉफ़ी पीते थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च के नज़रिए को दुनिया में चैलेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस मामले में साइंस की मदद ली और उन्होंने कहा रैशनलाइज जो है वो हर नज़रिए की जो है वो साइंसी मदद ली जा सकती है और उसे सही तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसकी वजह से ही रोशन ख्याली के दौर का आगाज़ हुआ, बादशाहत ख़त्म हुई, जमहूरियत का आगाज़ हुआ और साइंस ने तरक्की की राह पर गामज़न हुई और साइंस की अजादात होना शुरू हो गई। इसके साथ साथ जो है ग़ुलामी के दौर का इजाफ़ा हुआ। फ्रांसीसी लोग जो है वो ग़ुलाम ला के मुख्तलिफ़ बागों में और खेतों में जो है कॉफ़ी जो है इसकी पैदावार को बढ़ाने लगे, और देखा गया कि ब्राज़ील के अंदर तकरीबन जो है वो ग़ुलामों को लाकर 1/3 हिस्सा जो है कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाने लगी। दोस्तों ना सिर्फ इसमें लोग एक्टिव नज़र आए बल्कि कारोबारी जो है मामलात में भी बहुत तरक्की मिली। इससे कैपिटलिज़म बढ़ा, सरमायाकारी बढ़ी और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ड्रिंक्स में कॉफ़ी देना स्टार्ट की ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो एक्टिव तरीके से काम कर सकें, और ये एक बेहतरीन अमल का आगाज़ हुआ। ना सिर्फ लोग बेहतर काम करने लगे, इसके साथ साथ सरमायाकारी भी बढ़ने लगी। जी तो दोस्तों ये थी इसकी तारीख़। अब बात करते हैं हाल ही की। प्रेजेंटली देखा जाए तो पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब कप के करीब कॉफ़ी डेली पी जाती है, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब पूरी दुनिया में 2 अरब के लगभग लोग जो हैं वो कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों तकरीबन 90 अरब डॉलर जो है सरमायाकारी इस कॉफ़ी से आती है, जो कि एक बहुत बड़ा कैपिटलिज़म है, एक बहुत बड़ा सरमायाकारी है। और सबसे हैरत की बात यह है कि अब कॉफ़ी जो है कई अरबों लोगों जो हैं उनकी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। जी दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉफ़ी का हमारी बॉडी पे क्या असर है। दोस्तों जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो ये आपके जो इंटेस्टाइन है,
यहाँ से ये कॉफ़ी आपके ब्लड में शामिल होती है और ब्लड में शामिल होकर जब ये आपके दिमाग तक पहुँचती है, ब्रेन तक, तो यहाँ ये अपना असर दिखाती है। दोस्तों, जब ये ब्रेन में पहुँचती है तो वहाँ पे जो कैफ़ीन है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपकी बॉडी में बनने वाले एक केमिकल एड्रेनासीन जो है इसके साथ मिलता है। कैफ़ीन जो है ये आपके नर्व सेल जो हैं, जो आपके दिमाग पे बैरूनी सेल्स हैं एड्रेनासीन, उसकी सरफेस के ऊपर जाके उनसे मिल जाते हैं। जी तो दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे देख रहे हैं आप चाबी से एक ताला खोलना। एड्रेनासीन आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आहिस्ता करती है, स्लो डाउन करती है, और ये आपकी हार्ट बीट को स्लो डाउन करके आपके अंदर एक सुकून पैदा करती है, जिससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। कैफ़ीन आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और आपकी भूख को कम करती है। ये नेगेटिव फीडबैक जो सिस्टम है उसको प्रमोट करती है। इससे आप ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और आपको चाको चुबंद करती है ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें और आपको थकावट महसूस ना हो। कैफ़ीन आपके मूड स्विंग्स बेहतर रखती है और आपको थकावट का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता, और इसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस बेहतर करती है। आप अपने आप को ज़्यादा एक्टिव महसूस फील करते हैं और बहुत से एथलीट इसको अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल रखते हैं। इसके असरात तकरीबन 15 मिनट से 2 घंटे तक आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं। आपकी बॉडी तकरीबन 5 से 10 घंटों के अंदर इस कैफ़ीन को जिस्म से बाहर खारिज कर देती है और ये जिस्म से बाहर निकल जाती है। अगर आप कैफ़ीन का असरात बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट प्लान जो है थोड़ा चेंज करें। आप कॉफ़ी जो है दिन के टाइम के बजाय सुबह के टाइम पिएँ, ताकि अगली सुबह जो है इसके असरात ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो सकें। कॉफ़ी के इस्तेमाल के साथ साथ कुछ हदायत भी हैं। सेहतमंद अफराद को तकरीबन 400 मिलीग्राम के करीब कॉफ़ी इस्तेमाल करनी चाहिए एक दिन में, जो कि तकरीबन 4 से 5 कप कॉफ़ी के बराबर है। दोस्तों, रिकमेंडेड डोज जो कॉफ़ी की है वो 3 से 4 कप हैं एक दिन में, लेकिन अगर आप इसको एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 12 कप तक, तो आपको इससे मुख्तलिफ़ किस्म के दौरे भी पड़ सकते हैं और ये हार्ट अटैक का बाइस भी बन सकती है। लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों में कैपेसिटी कॉफ़ी पीने की मुख्तलिफ होती है, लेकिन रिकमेंडेड डोज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो 3 से 4 कप एक दिन के हैं। लेकिन अगर एहतियात से इसको इस्तेमाल किया जाए और एक मुनासिब डोज इस्तेमाल की जाए इसकी डेली बेसिस पे, तो इससे बहुत सी बीमारियों से बचा भी जा सकता है। ये हार्ट अटैक, डायबिटीज़ टाइप 2, इसके अलावा कुछ कैंसर्स, इन सब से बचा जा सकता है। ये उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करती है। इन सब का ताल्लुक सिर्फ कैफ़ीन से ही नहीं है। कॉफ़ी के अंदर और भी बहुत से अज्जा होते हैं जिनमें क्लोरोजेनिक एसिड्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट है जिससे कई बीमारियों का रिस्क कम होता है और ये इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। जी तो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग वीडियो। हम कॉफ़ी तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉफ़ी की ना तरीक़ का पता और कॉफ़ी का हमारी बॉडी पे असर क्या है, ये किस तरह से हमें एक्टिव रखती है। तो उम्मीद है आप जब अगली बार कॉफ़ी पिएंगे तो आप उस कप को एक डिफरेंट नज़र से देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से लाजमी शेयर कीजिएगा, और उम्मीद है कि ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।